बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने आपकी खिदमत में जिस आयत को अपना उन्वान करार दिया है और जिसे आज की गुफ्तगू का मौजू करार दिया है, ये वो आयत है कि जिसे हर नमाजी, हर नमाज पढ़ने वाला दिन में 10 बार पढ़ता है। आयत है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सिराते मुस्तकीम की हिदायत दे या हमें सिराते मुस्तकीम पर बाकी रख। तर्जुमे इसके 2 होते हैं और मैं अपनी पूरी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ कि तर्जुमे दोनों सही हैं। अगर जुमले की नज़ाकत को समझें और महसूस हो कि जुमला आपके दिलों में उतर गया है तो पता लगना चाहिए। फ़र्क तर्जुमों के दरमियान नहीं है, फ़र्क मुक़द्दर के दरमियान है। भाई जो ये कहता है कि हमें सिराते मुस्तकीम दिखा, वो भी ठीक कहता है, और जो ये कहता है कि हमें सिराते मुस्तकीम पर बाकी रख, वो भी सही कहता है। फ़र्क तर्जुमों में नहीं है, फ़र्क मुक़द्दर के दरमियान है। अब आप पूछेंगे कि मौलाना मुक़द्दर के दरमियान किस तरीके से फ़र्क है, तो समाअत कीजिए, अभी साबित कर देता हूँ। सिराते मुस्तकीम से पहले आता है इहदिना। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिरातल मुस्तकीम से पहले क्या है? इहदिना, यानी हमें हिदायत दे। हिदायत के आम तौर पर 2 माने पढ़ाए जाते हैं। एक होता है इरातुत तरीक़, रास्ता दिखाना। एक होता है ईसाल इलल मतलूब, मंजिल तक पहुंचाना। तवज्जो दीजिएगा, मैं साबित करने के लिए जा रहा हूं कि मुक़द्दर के दरमियान किस तरीके से फ़र्क है। हिदायत के कितने माना हैं? 2 माना। एक है रास्ता दिखाना और एक है मंजिल तक पहुंचाना। एक साहब कहीं दूर से आए, उनको ख़बर हो कि यहाँ मौलाना के आशरा हो रहा है। वो पूछते पूछते गांव के गेट पे आ जाएं, किसी से पूछें कि जनाब हमें मौलाना के यहाँ जाना है, अशरा हो रहा है, मुझे बता दीजिए कैसे जाना है। जिन साहब से उन्होंने पूछा, उन्होंने वहीं खड़े खड़े रास्ता बता दिया कि हुजूर ऐसा है, आप सीधे जाइएगा, दाएं मुड़ जाइएगा, ज़ैनबिया इमाम बाड़ा आएगा, फिर सीधे जाइएगा, फिर दाएं मुड़ जाइएगा, आप मौलाना के घर तक पहुँच जाएंगे। हादी ये भी है कि जो वहीं खड़े खड़े रास्ता बता रहा है। अब एक शख्स आया, उसको ख़बर मिली कि मौलाना के आशरा हो रहा है। वो पूछते पूछते दरवाज़े पर, गेट पर गांव के आ गया। उसने किसी से पूछा कि मौलाना क्या मुझे जाना है, कैसे जाएं? एक साहब बाइक से जा रहे थे, उन्होंने कह दिया हुजूर मैं भी वहीं चल रहा हूँ, मेरे पीछे बैठ जाइए। अब वो साहब उनके पीछे बैठ गए। अब उस शख्स ने उसको मौलाना के दरवाज़े पर लाकर छोड़ दिया। हादी वो भी था कि जो वहीं खड़े खड़े रास्ता बता रहा था कि दाएं जाएं, सीधे जाएं, बाएं मुड़ जाएं। हादी ये भी है कि जो मंजिल तक पहुंचा रहा है। अब आप लोग साहिब फ़हम लोग बैठे हुए हैं, मुझे बताएं कि इन दोनों आदमियों में फ़ायदे में कौन है? वो शख्स फ़ायदे में है कि जो ऐसे हादी के पीछे चला जिसने वहीं खड़े खड़े रास्ता बताया, या वो शख्स ऐसे फ़ायदे में है कि जो ऐसे हादी के पीछे चला कि जिसने मंजिल तक पहुंचाया? कौन है फ़ायदे में? हर अक्ल रखने वाला यही कहेगा कि दूसरा आदमी फ़ायदे में है। तवज्जो अजीज़ों, मुक़द्दर के दरमियान किस तरीके से फ़र्क है। भाई हादी वो भी था कि जिसने तख्त पर बैठे बैठे कह दिया तुम मरोगे, कब्र में जाओगे, फरिश्ते आएंगे, हिसाब व किताब होगा, पुले सिरात से गुजरोगे। हादी वो भी था जिसने कहा था घबराना नहीं, मैं कब्र में भी आऊँगा, हश्र में भी आऊँगा, पुले सिरात के वक्त भी आऊँगा। अब बताएं मुझे कौन है फायदे में?
जो ऐसे हाथी के पीछे चला जिसने तख्त पर बैठे बैठे कह दिया हुजूर आप मरिएगा, हिसाब व किताब दीजिएगा, फरिश्ते आएंगे, पुले सिरात से गुजरिएगा। या वो शख्स फ़ायदे में है कि जो ऐसे हाथी के पीछे चला जिसने कहा घबराना नहीं, मैं कब्र में भी आऊँगा, हिसाब के वक्त भी आऊँगा, फरिश्तों के वक्त भी आऊँगा, पुले सिरात पे भी नज़र आऊँगा। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाला। ये तो हो गई हिदायत की बात। अब आइए आयत के दूसरे हिस्से की तरफ। इहदिना सिरातल मुस्तकीम। सिरात मुस्तकीम का मतलब होता है सीधा रास्ता, स्ट्रेट लाइन। परवरदिगार हमें सीधे रास्ते की हिदायत दे। अब हमने अल्लाह से दुआ तो कर दी सिरात मुस्तकीम की, अब पता कैसे चले कि किन लोगों का रास्ता सिरात मुस्तकीम है? अगर हमें वो लोग मिल गए तो फिर हमें सिरात मुस्तकीम भी मिल जाएगा। अब उन लोगों को कहाँ तलाश करें? तो इसके लिए गली गली, शहर शहर, गांव गांव भटकने की ज़रूरत नहीं है कि जहाँ पर अल्लाह ने इहदिना सिरातल मुस्तकीम कहा है उसी के आगे इरशाद हुआ सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। उन लोगों का रास्ता सिरात मुस्तकीम है कि जिन पर अल्लाह ने अपनी नेमत नाजिल फरमाई। बात तय हो गई। किसका रास्ता सिरात मुस्तकीम है? कि जिन पर अल्लाह अपनी नेमत नाजिल करता है। अब हमें किसे तलाश करना है? अब हमें सिरात मुस्तकीम नहीं ढूंढना, अब हमें उन लोगों को तलाश करना है कि जिन पर अल्लाह ने अपनी नेमत को नाजिल किया। अब उनको कहाँ तलाश करें? कुरान ने आवाज़ दी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उलाइका लज़ीना अनअमुल्लाहु मिन नबिय्यीन मिन ज़ुर्रियति आदम। अल्लाह ने जनाबे आदम की नस्ल में जिस जिस को भी नबी बनाया है उन सब पर अल्लाह ने अपनी नेमतें नाजिल की हैं। बात तय हो गई। ये था बड़ा दायरा। अब आइए उससे छोटा दायरा। व मिम्मन हमलना नूहिन, और अल्लाह ने उन पर अपनी नेमत नाजिल फरमाई कि जो जनाबे नूह की कश्ती पर सवार थे। ये था उससे छोटा दायरा। अब आइए सबसे आखिरी और सबसे छोटा दायरा। मिन ज़ुर्रियते इब्राहीम व इसराइल। अल्लाह ने इब्राहीम की ज़ुर्रियत पर नेमत नाजिल की, इसराइल की ज़ुर्रियत पर नेमत नाजिल की। इब्राहीम कौन? ये सब जानते हैं, खलील खुदा, हमारे नबी के बाद पैगंबरों में सबसे बड़े पैगंबर, और पैगंबर हों भी क्यों ना, नमरूद के भरे दरबार में अल्लाह की उलूहियत का ऐलान किया था, वहदानियत का ऐलान किया था। किस तरीके से ऐलान किया? नमरूद का दरबार लगा हुआ है, इब्राहीम आए, नमरूद ने देखा और कहा इब्राहीम मेरे दरबार में आए, सजदा भी नहीं किया, सलाम भी नहीं किया। तो क्या कहा इब्राहीम ने? मैं सजदा सिर्फ अपने खुदा को करता हूँ, मैं सजदा सिर्फ अपने खुदा को करता हूँ। नमरूद ने पूछा तुम्हारा खुदा कौन है? कहा मेरा खुदा जिंदों को मारता है, मुर्दों को जिलाता है, अगर तू भी खुदा है तो ये करके दिखा। जैसे ही नमरूद ने ये सुना, जिस शख्स को रिहाई का हुक्म दिया था उसे सूली पे चढ़ा के मार दिया, और जिसको सूली पर चढ़ाने का हुक्म दिया था उसे रिहा कर दिया। और एक मर्तबा इब्राहीम की तरफ देखा और कहा ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ, ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। इब्राहीम मुस्कुराए और कहा कि मेरा खुदा वो है। एक एक फर्द की तवज्जो। क्या कहा इब्राहीम ने? मेरा खुदा वो है कि जो सूरज को मशरिक से निकालता है, मगरिब में डुबाता है। अगर तू भी खुदा है तो सूरज को मगरिब से निकाल के दिखा। तू भी खुदा है तो सूरज को मगरिब से निकाल के दिखा। तू भी खुदा है तो सूरज को मगरिब से निकाल के दिखा। कुरान ने भी हमें बताया कि इब्राहीम ने नमरूद के दरबार में ये चैलेंज किया था, ये दावा किया था कि ऐ नमरूद, अगर तू भी खुदा है तो सूरज को मगरिब से निकाल के दिखा। अगर मैं अली की फजीलतें आपके जहनों से होते हुए आपके दिलों तक उतार दूँ ना, तो आपके उठे हुए हाथ मेरी खिताबत को दाद नहीं होंगे, अली की फजीलतों को सलाम होंगे। क्या कहा इब्राहीम ने? अगर तू भी खुदा है तो सूरज को मगरिब से निकाल के दिखा। मेरे हाथ जुड़े हैं, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों,
अली खुदा तो नहीं है, लेकिन सूरज को मगरिब से निकाला ज़रूर है। अली खुदा तो नहीं है, लेकिन सूरज को मगरिब से निकाला ज़रूर है। आप उलमा से, खुतबा से, ज़ाकिरीन से, वाइज़ीन से सुनते रहते हैं, अली ने मगरिब से सूरज को पलटाया, अली ने मगरिब से सूरज को पलटाया, अली ने मगरिब से सूरज को पलटाया। मेरे अजीज़ों, अली की सिर्फ इतनी फजीलत नहीं है कि अली ने सूरज को मगरिब से पलटाया। जानते हैं अली की फजीलत? एक शख्स आया रसूल के पास, कहने लगा, या रसूल अल्लाह, क़यामत कब आएगी? रसूल ने जवाब दिया, ला तक़ूमु साता हत्ता ततला शम्सा मिन मग़रिबिहा, जब सूरज मगरिब से निकलेगा क़यामत आ जाएगी। जब सूरज मगरिब से निकलेगा क़यामत आ जाएगी। जब सूरज मगरिब से निकलेगा क़यामत आ जाएगी। इसका मतलब यह है, अली ने सूरज को भी मगरिब से निकाला, क़यामत भी नहीं होने दी। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। हो सकता है कि अभी भी किसी के सिराते मुस्तकीम समझ में ना आया हो, तो उसके लिए एक दो कोशिशें और कर लेते हैं। भाई अल्लाह मियाँ ने भी सिराते मुस्तकीम पहुँचाने के लिए 1,24,000 कोशिशें की हैं, एक दो तो हम भी कर ही सकते हैं। तो आइए, कुरान का वो सूरा कि जिसे क़ल्बे कुरान कहा जाता है, सूरा यासीन पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम। हम क्या तलाश कर रहे हैं? सिराते मुस्तकीम। कहाँ पर आ गए? सिराते मुस्तकीम पर। इरशाद हो रहा है, यासीन की कसम, कुरान हकीम की कसम, ऐ मेरे हबीब आप रसूलों में से एक रसूल हैं। फिर आगे क्या फरमाया? अला सिराते मुस्तकीम, आप सिराते मुस्तकीम पर हैं। हम क्या तलाश कर रहे हैं? सिराते मुस्तकीम। मुस्तकीम तलाश करते करते कहाँ तक आ गए? सिराते मुस्तकीम पर। अल्लाह का नबी कहाँ पे है? सिराते मुस्तकीम पर। तो क्या नऊज़ बिल्लाह हम में और रसूल में कोई फ़र्क नहीं है? भाई हम भी सिराते मुस्तकीम पर, अल्लाह का नबी भी सिराते मुस्तकीम पर। तो उलमाए तफासीर ने बताया कि यहाँ पर अल्लाह ये बताना चाहता है कि ऐ नबी, आप जिस जगह कदम रख देंगे मैं उसे सिराते मुस्तकीम बना दूँगा। ऐ मेरे हबीब, आप जिस जगह कदम रख देंगे मैं उसे सिराते मुस्तकीम बना दूंगा। इसका मतलब नबी के कदम जिस जगह पहुँचे वो जगह सिराते मुस्तकीम हो जाती है। नबी के कदम जिस जगह पहुँचे वो जगह सिराते मुस्तकीम हो जाती है। तो अब ज़रा सोचिए, जिसके कदम दोषे नबूवत पर आ जाए। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। जिसके कदम दोषे नबूवत पे आ जाएं। किसके आए? मौला अली के। अब लीजिए, मैं यहाँ से दावा बदल रहा हूँ ताकि दलील बदले। अब मैं ये साबित करने की कोशिश नहीं करूँगा कि अली का रास्ता सिराते मुस्तकीम है। अब मैं ये साबित करने लगा हूँ कि अली खुद सिराते मुस्तकीम है। बात पहुँच गई? अली खुद सिराते मुस्तकीम हैं। ये जहन में रहे आपके, ये अभी मैं बयान करूँगा। अली खुद सिराते मुस्तकीम है। क्या कुरान ने कहा? यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम तंजीलल अज़ीज़िर रहीम। सिराते मुस्तकीम वो शय है कि जो नाजिल होती है। बात तय हो गई। जो चीज़ नाजिल हो वो क्या है? सिराते मुस्तकीम। ठीक। अब आइए कुरान की दूसरी आयत की तरफ। इरशाद हो रहा है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने कुरान को नाजिल किया। तब कुरान क्या हुआ? सिराते मुस्तकीम हुआ। चूँकि ये नाजिल हो रहा है तो कुरान क्या है? सिराते मुस्तकीम। अब आइए आयत कुरान की तीसरी आयत की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन खाशियतम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह। अगर हम इस कुरान को
पहाड़ पर नाजिल करते तो तुम देखते कहरे खुदा से पहाड़ फट जाता। तवज्जो अजीज़ों, इसका मतलब ये है, कुरान क्या है? नाजिल होने वाली चीज़, नाजिल जो चीज़ नाजिल हो वो क्या है? सिराते मुस्तकीम है। इसका मतलब ये है, और अल्लाह कुरान के लिए क्या कह रहा है कि अगर हम इसको पहाड़ पर नाजिल करते तो तुम देखते पहाड़ फट जाता, पहाड़ चूर चूर हो जाता, पहाड़ टूट जाता। इसका मतलब ये है, तवज्जो अजीज़ों, इसका मतलब ये है कि सिराते मुस्तकीम जिस जगह नाजिल होता है वो उस जगह को फाड़ देता है। नहीं पहुँचे आप, सिराते मुस्तकीम जिस जगह नाजिल होता है वो उस जगह को फाड़ देता है। फिर सुनिए, सिराते मुस्तकीम जिस जगह नाजिल हो वो उस जगह को फाड़ देता है। अब आपकी मर्जी है, आप सिराते मुस्तकीम, अली को सिराते मुस्तकीम माने या न माने, लेकिन उससे पहले 13 रजब की रात काबे की फटी दीवार देख ले। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। भाई हमने अब अल्लाह की बारगाह में रोज़ नमाज पढ़ी, रोज़ दुआ कर दी, परवरदिगार सिराते मुस्तकीम दिखा, परवरदिगार सिराते मुस्तकीम दिखा। दुआ कर दी हमने। अब हमें ये भी पता चल गया कि किसका रास्ता सिराते मुस्तकीम है। अब हमें सिराते मुस्तकीम तक लेकर कौन जाएगा? हमारा हादी कौन होगा? रहबर कौन होगा जो हमें सिराते मुस्तकीम तक लेकर जाएगा? तो इरशाद हुआ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फ़ी हाज़िही सबीली उदू इलल्लाहि अना व मिनत तवानी। ऐ मेरे हबीब आप हादी हैं। तवज्जो अजीज़ों, बात तय हो गई, कौन है हादी? अल्लाह का रसूल हादी है। यहाँ तक तो कोई मसला ही नहीं है। मसला है इसके आगे कि रसूल के बाद हादी कौन होगा। तो क्या इरशाद हुआ, ऐ मेरे हबीब आप हादी हैं, और वो हादी है कि जो आपकी इत्तिबा करता है। कौन है हादी? जो रसूल की इत्तिबा करता है। अब रसूल की इत्तिबा कौन करेगा? तवज्जो अज़ीज़ों, अहले तारीख़ बैठे हैं, मुझसे ज़्यादा मजलिस सुनने वाले यहाँ पर बैठे हैं। जुमले की कैफियत, नज़ाकत को समझें, लताफ़त को समझें, ज़रूर मेरे साथ बोलें। आखिरी जुमला है मजलिस का, फिर इधर ही से रफ्ते मसाइब। भाई कौन होगा हादी? अल्लाह ने कहा है मेरे हबीब आप हादी हैं, और वो हादी है जो आपकी इत्तिबा करता है। रसूल की इत्तिबा कौन करता है? इरशाद हुआ, वक़्फ़िज़ जनाहका लिमन इत्तबाका मिनल मोमिनीन। आए मेरे हबीब जो आपकी इत्तिबा करते हैं उनके लिए आप अपने कांधों को झुका दीजिए। आए मेरे हबीब जो आपकी इत्तिबा करते हैं उनके लिए आप अपने कांधों को झुका दीजिए। हादी कौन होगा? जो रसूल की इत्तिबा करे। रसूल की इत्तिबा कौन करेगा? जिसके लिए रसूल अपने कांधों को झुका दें। अब आप पूरी तारीख़ उस रिसालत उठाकर देख लीजिए, रसूल ने सिर्फ दो ही मकाम पर अपने कांधों को झुकाया है, या तो काबे में अली के लिए या ईद के दिन हसनैन के लिए। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद।